नमस्ते योग साथियों, एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने योग कुंडलिनी उपनिषद के साथ। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में योग कुंडलिनी उपनिषद के बारे में काफ़ी अच्छे प्रकार से स्टडी की, तो आज हम उससे रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें और भी सीखेंगे और भी याद करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं योग कुंडलिनी उपनिषद में। तो क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं आज? बंध कितने प्रकार के होते हैं उसकी हम बात करेंगे, खेचरी मुद्रा की बात करेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे, एक साधक को सिद्धि कैसे मिलती है, यानी किसके माध्यम से, खेचरी मुद्रा के माध्यम से जो मंत्र दिए होंगे उसमें सिद्धि कैसे मिलेंगी उसके बारे में बात करेंगे, किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है और वह कौन से दोष हैं जिसके कारण जो साधक है, योगा प्रैक्टिशनर है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब योग अभ्यास करते हुए कौन से विघ्न आते हैं, कौन से ऑब्स्टिकल आते हैं, तो ऑब्स्टिकल आते हैं हम उनसे किस प्रकार से बच पाएंगे उसके भी हम चर्चा करेंगे। 3 ग्रंथियों का भेदन कैसा होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों का भेदन कैसे होगा, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या डिफरेंस है, कुंडलिनी कैसे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि अभी हमने अपने थंबनेल में ही बात की है कि हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं बंध के बारे में। जैसा कि आप सभी योग के छात्र हैं और योग की जर्नी में अपने अभ्यास को भी आपने जारी रखा होगा, तो आपको मालूम होगा कि बंध कितने होते हैं। बंध 3 प्रकार के होते हैं, मूल बंध, उडियान बंध और जालंधर बंध। तो हम इस प्रकार से 3 बंधों की बात करते हैं। तो जैसा है मूल बंध कैसे करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साधक ने कैसे मूल बंध के अभ्यास को किया है, अपने एनएस वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया है। उडियान बंध में हमारा फोकस होता है हमारे पेट वाले पार्ट पे, यानी कि स्टमक वाले पार्ट पे होता है, और हम अपने स्टमक को अपने स्पाइन से टच करते हैं, उसकी बात की गई है। और जालंधर बंध की बात करें तो ये हमारा विशुद्धि चक्र, यानी जो हमारा थ्रोट वाला पार्ट है, गला वाला पार्ट है, वहां पे जो हम बंद लगाते हैं उसे हम जालंधर बंद कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिर मूल बंद होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, जो अधोभाग क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपान वायु नीचे होती है और एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें 5 प्रकार की वायु होती हैं। कौन कौन सी वायु होती हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्राण जो कि हृदय के पास पाया जाता है, जो हमारा हार्ट वाला चक्रा है, वहां पे प्राण पाया जाता है। और अपान क्या है? अपान जो बेस है, जो रूट है, उसे हम अपान कहते हैं, यानी कि जो बेस वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका अपान वायु पाई जाती है। और जो हमारी प्राण वायु कहाँ पे पाई जाती है? हमारे हार्ट के पास होती है प्राण वायु। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले, अधोभाग यानी नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या घूमने वाली, रहने वाली अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक, संकुचित करना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, इस प्रकार से फैली हुई है उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ऊपर की तरफ खींचना, बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। मूल बंध क्या होता है? इसमें हम फोर्सफुली अपान वायु को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लोअर रीजन से अपर बॉडी की ओर, यानी प्राण की तरफ ऊपर लेकर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बंध कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फोर्सफुली रेजिंग द प्राण अपान वायु विच रोम्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द एनस इस कार्ड मूल बंध, यानी कि हम इसमें अपने एनएस वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। योग कुंडली उपनिषद में मूल बंध के बारे में बताया गया है, साथ साथ इसके बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस की गई है। क्या डिस्कस की गई है उसके बारे में अब बात करते हैं कि अपान वायु ऊर्ध्वगमन से वहिनी मंडल से योग करता है। अपान वायु यानी कि जो आपका एनएस के पार जो अपान वायु है वो क्या करती है, जब हम मूल बंध को लगाते हैं तो ऊपर की तरफ उठने लगती है। क्या करती है? ऊपर की तरफ उठने लगती है। और वहिनी मंडल, जिसे हम अग्नि
यानी कि अग्निमंडल या जठराग्नि भी बोल सकते हैं। जब ऊपर जाती है तो क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो जाती है। जब डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से देहजन्य विकार जल जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आपने अपने अपान वायु को ऊपर की ओर लेकर गए तो क्या हुआ, जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। और जठराग्नि प्रदीप्त होने के साथ साथ जितने भी हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितने भी विकार होते हैं, योग साधक के शरीर में जितने भी डिजीज पैदा होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं, इनकी बात की गई है। और अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर सीधी हो जाती है। और जो कुंडलिनी सोई हुई थी सुषुम्ना नाड़ी में, कहाँ सोई हुई थी, सुषुम्ना नाड़ी में, वो जाग जाती है। गर्मी के कारण तप्त होकर के वो क्या करती है, जाग जाती है, ऐसी बात की गई है। अपान वायु कनेक्ट with the outer sphere by moving upward by the union of Agni and Apan in the prana. The disorder caused by the body are burnt, and by the being heated by the fire, the dormant कुंडलनी awaken and becomes strict. क्या होती है, कुंडलनी बिल्कुल सीधी हो जाती है। अब हम सेकेंड बंद की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं उडियान बंद। उसकी अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साधक ने किस प्रकार से उडियान बंद को लगाया है, यानी कि इन्होंने नेवल वाले पार्ट को पीछे की तरफ यानी कि अपने स्पाइन से किस प्रकार से चिपका कर इन्होंने रखा है। तो उडियान बंद होता क्या है, उन्हें हम शब्दों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, यानी कि जब आपने कुंभक किया और आप क्या कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, ब्रीथ को छोड़ रहे हैं, एयर को बाहर निकाल रहे हैं, उससे पहले उडियान बंद किया जाता है। क्या है, जब आपने कुंभक किया, अपने एयर को बाहर निकालने से पहले आपको क्या करना है, उडियान बंद लगाना है, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे ही आपने क्या किया, उडियान बंद लगाया, वैसे ही प्राण क्या है, सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊपर की तरफ क्या होगा, गमन करेगा, यानी कि ऊपर तरफ उठने लगेगा। उसकी बात की गई है। कैसे, उडियान बंधा इस परफार बिफोर कुंभका। उडियान बंद को कुंभक से पहले आपको परफॉर्म करनी है। एंड देन इवैक्यूएशन ड्यू टू विच प्राणा मूव्स अपवर्ड थ्रू द सुषुम्ना नाड़ी। इससे क्या होगा, उडियान बंद के द्वारा भी हम सुषुम्ना नाड़ी को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। किस प्रकार से करना है, इसका मेथड क्या होगा, उसकी हम बात करते हैं। क्या कहते हैं, वज्रासन सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखें। उन्होंने क्या बोला है कि आपको वज्रासन में बैठ जाना है। जैसा कि आपको मालूम है कि योग कुंडली उपनिषद में वज्रासन को सिद्धासन कहा गया। बहुत सारे उपनिषदों में वज्रासन यानी सिद्धासन ही है। आज आप जो देख रहे हैं कि वज्रासन किया जा रहा है, वो वज्रासन है नहीं, सिर्फ उन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन प्रॉपर वज्रासन क्या है, जो हम सिद्धासन करते हैं उसे ही वज्रासन कहा गया है। अब क्या कहते हैं, कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। तो साधक ने क्या किया कि वज्रासन में साधक बैठे हुए हैं, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों हाथों को कहाँ पे रखा है, अपने नीज पर रख लिया है। रखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पेट को अंदर खींचा, जालंधर बंद लगाया और इन्होंने मूल बंद लगा लिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेट को जब अंदर खींचते हैं तो इसका नाम क्या है, उडियान बंद। तो कहते क्या है, सिट इन वज्रासना यानी सिद्धासन एंड कीप बोथ हैंड firmly on the feet while pressing the shoulders, pull the stomach upward and also pull the throat and heart by applying tension। तो आपको क्या करना है, जब आप सिद्धासन की अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको अपने दोनों हाथों को रख लेना है अपने दोनों नीज पे। रखने के बाद अब आप क्या करोगे कि अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है। स्टमक को हम क्या करेंगे, अंदर खींचेंगे, साथ में हम जालंधर बंद अप्लाई करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे, मूल बंद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साधक ने किस प्रकार से इस अभ्यास को किया है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, योग कुंडलिनी उपनिषद में क्या बताया गया है कि पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। जितने भी डिसऑर्डर होंगे पेट से रिलेटिव, वो सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है,
तो बताते हैं कि विच डिफेक्ट्स मेक अ प्रैक्टिशनर फॉल सिक क्विकली। कैसे हो जाता है? जब साधक इन 8 पॉइंट को फॉलो करता है तो बहुत जल्दी वो बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी वो रोगी हो जाएगा। क्या क्या करता है? यदि वो दिन में सोए, स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है दिन में, तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा। रात्रि जागरण, रात में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहा है, इससे मॉडर्न एरा में आप देख ही रहे होंगे, तो वो भी बीमार होगा। अति मैथुन, एक्सेस सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत ज़्यादा अपने श्रीमन को बचा नहीं रहा है, अपने जो सेक्सुअल डिजायर है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है, उस साधक की भी साधना पूरी नहीं होगी, वो भी बीमार हो जाएगा। अब कहते हैं मल एवं मूत्र की वेग को रोकना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर लग जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि उससे भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करना है, यूरिन हो, स्टूल हो, तो आपको उसे रोकना नहीं है, समय पे उसका त्याग कर देना है। ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा चलेगा तब भी एनर्जी खत्म होगी और उसे थकान होगी, बॉडी छीड़ हो जाएगी, यानी कि बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना। कुछ जो साधक होते हैं अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, कुछ न कुछ प्रैक्टिस करने लगते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें इससे नुकसान क्या होगा। तो कभी भी हमें आसनों का अभ्यास करना है, तो या आप आसनों की प्रैक्टिस को कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल एक गुरु के निर्देश में ही आपको प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी है। प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं वो भी गलत तरीके से ही करते हैं और बहुत ज़्यादा शक्ति लगाते हैं। तो आपको प्राणायाम के अभ्यास को करते हुए बहुत ज़्यादा ताकत या शक्ति नहीं लगानी है। चिंतित रहता, हमेशा वो वरीड रहते हैं, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं ठीक होऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरी साधना सफल होगी या नहीं होगी, इन सब सारी चीज़ों के पीछे में पड़े रहते हैं। तब भी वो सक्सेस तो नहीं होंगे, लेकिन वो बीमार हो जाएंगे। यानी कि दिन में साधक यदि सोता है, रात्रि जागरण करता है, अति मैथुन मल एवं मूत्र को रोक देता है, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करता है, आसनों के अभ्यास को अच्छी प्रकार से नहीं करता है, प्राणायाम करते हुए बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, ताकत लगाता है और वरीड रहता है, चिंतित रहता है, तो वो साधक क्या होता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। कभी भी हमें अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन हमें हर एक सीक्वेंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहना है। तो अब हम बात करते हैं कि योग के विघ्न क्या हैं। जब आप योग अभ्यास करते हैं तो कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं और हम किस प्रकार से उनसे बच सकते हैं। तो योग कुंडली उपनिषद में बताया गया है कि योग अभ्यास के द्वारा रोग हो गया, यह कहकर अभ्यास करना बंद कर देना। कुछ साधक क्या करते हैं, योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं लेकिन उचित तरीके से, सही तरीके से भोजन को नहीं लेते हैं, डाइट को नहीं लेते हैं और आराम भी नहीं करते हैं। जब आराम नहीं करेंगे, अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, तो रोग तो होगा ही, और जब रोग हो गया तो वो उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। ऐसे साधक वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होते हैं। साधना पर शंका करना, बहुत अधिक उन्हें भरोसा नहीं होता है। जब वो योग की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, या 2-4 लोगों ने उनसे बोल दिया कि आप साधना अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे हैं, आप योग प्रैक्टिस अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। डाउटिंग द प्रैक्टिस, नॉट हैविंग फेथ, बिना बिलीव के कुछ भी उठपटांग चीजें करते रहना, तो उनकी भी साधना सफल नहीं होती। प्रमत्तता, प्रमाद, नेग्लिजेंस, आलस्य। जब आप यदि सोचें कि आपका नेट जेआरएफ सोते सोते निकल जाए, तो कभी निकलेगा नहीं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको PYQ लगाने हैं, आपको डेली कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी स्टडी में, तभी निकलेगा। बना बनाया किसी को कुछ नहीं मिलता। तो कोशिश करना है कि आप अपने अभ्यास को करते रहें, ठीक है। ज़्यादा नींद लेना, बहुत ऐसे साधक है जो बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं। साधना से प्रेम न होना, जब मन किया तभी आपने योग अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया, या तो मन नहीं किया तो आपने क्या किया, करना ही बंद कर दिया। भ्रांति, गलत फहमी होना, जब आप योग अभ्यास करते हैं तो कभी कभी यदि आपको नॉलेज नहीं होती है आसनों के बारे में, तो डाउट होने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ।
हम इन सब चीज़ों की भ्रांतियों में ही फंसे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप नाड़ी शोधन के अभ्यास को करते हो तो आपके सिर में दर्द होने लगता है। कुछ लोग बोलेंगे कि आप नाड़ी शोधन के अभ्यास को करते हो तो आपकी मेमोरी पावर तेज हो जाती है। आप इन दोनों की डिफरेंस को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ बोली बातों पे ही विश्वास कर लेते हो। तो कोशिश करना है कि आप योग शास्त्रों में जो दिया हुआ है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया हुआ है, आपको उन तरीकों से ही प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। विषय वासना में अनुरक्ति, चित्त मन पर नियंत्रण न होना। जैसा आपने पढ़ा ही होगा भगवत गीता में, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादि बलवद्रढ़ तस्याहम न ग्रहम मन्ये वायुर्वेदिश्रम। ये जो मन है ना, बड़ा ही चंचल है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है, जब योग साधक अपने चित्त को कंट्रोल नहीं कर पाता, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और उसे डॉक्टर ने बोला है कि आपको मिठाई नहीं खानी, लेकिन आप मिठाई खा रहे हो, तो क्या आपकी जो डाइट है, आपकी जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो पाएगी? नहीं। तो कोशिश करना है कि अपने मन को कंट्रोल करना है। यदि आज आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो सक्सेस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आखिर अप्रसिद्धि, जब आप फेमस नहीं हो पाते तब भी आप दुखी हो जाते हो। योग तत्व का प्राप्त न होना, जब हम योग अभ्यास करते रहते हैं या हम पढ़ाई करते रहते हैं, एक बार हम नेट में फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, तो हम होप ही छोड़ देते, आशाओं को छोड़ देनी है। लेकिन कभी भी अपनी आशाओं को नहीं छोड़ना है। आपको योग अभ्यास करते रहना है। अपने सक्सेस को पाने के लिए आपको स्टडी करनी है। आज नहीं तो कल हम जरूर सक्सेस होंगे। कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक दिन में ही सफलता मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान जो साधक होते हैं उन्हें क्या करना है, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अ वाइज प्रैक्टिशनर शुड अबैंडन दिस ऑब्स्टिकल्स। तो अब हम बात करते हैं वो जो तीनों ग्रंथियां हैं उनका भेदन कैसे होता है। हमने शक्ति चालिनी मुद्रा और बंधों के अभ्यास से सोई हुई कुंडलिनी को हमने जगाया, जो कि 8 लपेटी मारकर सो रही थी, वो जागी और बिल्कुल सीधी हो गई। तब क्या होता है, कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है। कहाँ चली जाती है? द कुंडलिनी बिकम्स स्ट्रेट एंड इंटर द माउथ ऑफ सुषुम्ना। सुषुम्ना के माउथ पर पहुंच जाती है। तब कुंडलिनी शक्ति का क्या होता है, तब जो कुंडली शक्ति है रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है। किससे? रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है और हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। क्या करती है? रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है और हृदय चक्र से यानी कि अनाहता चक्र से वो विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हृदय चक्र से विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और आज्ञा चक्र से रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हृदय में विष्णु ग्रंथि, यहाँ पे जो हृदय है यहाँ पे विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ। अब आगे क्या कहते हैं कि आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडलिनी षोडश दल वाले अनाहता चक्र चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। जैसे ही कुंडलिनी ने रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया, हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन किया, आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन किया, जब इन तीनों ग्रंथियों का भेदन कर लेती है तो जो कुंडलिनी है वो कहाँ पहुंच जाती है? षोडश दल यानी कि 16 पेटल्स वाले कहाँ पे? अनाहता चक्र में पहुंच जाती है, जो कि चंद्र के स्थान पर पहुंच जाती है। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा और आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करिए। तो काफ़ी हमने इजी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखी है और हम सीखते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी का सहस्रार चक्र में प्रवेश। एंट्री ऑफ कुंडली अस इन सहस्रार चक्र। कहते हैं कि कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि कमल कैसा होता है, इस प्रकार से कमल होता है। कमल का नाल है। तो कहते हैं कि कुंडलिनी जो होती है कमल के नाल के समान होती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साधक किस प्रकार से
अपने आसन को इन्होंने लगाया है। बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना। कहते हैं जो कुंडलनी क्या है, वो कमल के नाल की तरह है। कुंडलनी कैसी है? स्टीम ऑफ लोटस, इस प्रकार से है। तो कुंडलनी के जागरण के लिए आपको क्या करना है कि पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है और गुदा को ऊपर की ओर खींचना है, यानी कि मूल बंद को लगाना है। What you have to do, pull up the anus upward like doing like practicing मूल बंद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने मूल बंद का अभ्यास किया तो उसके आघात से, तो आपको कुंडलिनी को आघात देना है। इससे क्या होगा, स्वादिष्ठान चक्र में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब हम मूल बंद का अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी क्या होती है, वो जागृत हो जाती है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग मूल बंद जठराग्नि विल बी इंक्रीज। उससे क्या होगा कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रभाव से, ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कहते हैं जब हम इस प्रकार के अभ्यास को करते हैं तो कुंडलिनी है वो जाग जाती है जो सोई हुई थी, और जागते ही वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों का भेदन करते हुए, षड चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार कमल में पहुंच जाती है। अब हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि कमल के नाल की तरह क्या होती है, कुंडलिनी होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, कमल के नाल की तरफ ये क्या है, कुंडलिनी है। जब हम पद्मासन में बैठ करके अपान वायु के, यहाँ पे क्या है, अपान वायु यानी कि मूल बंद का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा कि जो अपान वायु है वो ऊपर की तरफ क्या होगी, ऊर्ध्वगामी होगी, यानी ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे ही ऊपर उठेगी वैसे ही जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, और जो कुंडली सोई हुई है सुषुम्ना नाड़ी में वो क्या होगी, जागृत हो जाएगी। और जैसे ही जागृत हुई तो वो क्या करेगी, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन और विष्णु ग्रंथि का भेदन और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर देगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो कुंडलिनी है सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या है, लोटस के समान है सहस्त्रार चक्र, इसकी बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, प्राण आदि का शिव तत्व में विलीन होना, मर्जिंग ऑफ प्राणास इन शिव तत्व। कैसे, जैसे ही आपने तीनों ग्रंथियों का भेदन किया, कौन कौन सी ग्रंथि, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का जैसे ही आपने भेदन किया वैसे ही आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है, यानी कि आपका मन कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा होगा कि चित्त की चंचलता के कारण क्या है, तो बताया गया है वासना और प्राण। ठीक है, तो जैसे ही आपने तीनों ग्रंथियों का भेदन किया वैसे ही मन आपका अंतर्मुखी हो गया और आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। किसको, साधक को। ठीक है, आफ्टर अवेकिंग ऑफ 3 glands granthis, when the mind becomes introverted and start experiencing bliss in itself। अब देखिए अब आगे क्या होता है, तब कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति पंच तत्व मन, बुद्धि और अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार हो जाती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, उन्होंने तीनों ग्रंथियों का भेदन किया और आनंद की अनुभूति हुई। फिर इसके बाद कुंडलिनी अष्टधा प्रकृति, वो 8 प्रकृति कौन कौन सी हैं, पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों से गमन करते हुए शिव के एकाकार में हो जाती है, यानी शिव में विलीन हो जाती है। Then the Kundalini Shakti, while passing through the अष्ट प्रकृति 5 elements, mind, intellect and ego become one with Shiva and merge with him। क्या होता है कि कुंडलिनी अपने प्रकृति अष्टधा प्रकृति से गमन करते हुए शिव तत्व में विलीन हो जाती है, यानी परमेश्वर को पा जाती है, ऐसी बात करते हैं। इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल, यहाँ पे रज क्या है,
आपको मालूम होगा, और ऊर्ध क्या है आपको मालूम होगा। पुरुषों में हम बिंदु कहते हैं और फीमेल में हम रज कहते हैं, यानी कि शिव और शक्ति का एक हो जाना। ठीक है, वैसी बात करते हैं। इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाना, प्राण व अपान भी शिव में मिल जाना। जो प्राण हैं और अपान क्या होते हैं, शिव में विलीन हो जाते हैं। यानी जो अधोभाग है, यानी ये अपान वायु नीचे की तरफ होती है, वो और प्राण जो कि अनाहता चक्र में पाया जाता है, इन दोनों का आपस में मिल जाना ही शिव शक्ति में विलीन हो जाना कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन दिस वे द रज सिचुएटेड बिलो एंड शुक्ल सिचुएटेड above merge with the Shiva with the speed of air, and prana and apana also merge with Shiva। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। इसके पहले अभी आपने जितनी सारी कहानियां पढ़ी है, जितनी सारी चीज़ें आपने अध्ययन की है, वो सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में 49 मंत्र हैं। तो क्या इसमें बताया गया है कि खेचरी मुद्रा आपको कैसे करनी है, मेलन मंत्र क्या है, सिद्धि कैसे मिलेगी, और मंत्र का फल क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो चलिए जी देखते हैं, मुस्कुराते हुए अपने स्टडी को जारी रखते हुए, कभी भी हौसले को हारना नहीं, हौसले को बना के रहना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि खेचरी मुद्रा, खेचरी विद्या का आरंभ एवं मेलन, मेलन क्या एक साधना है कि साथ साथ सिद्ध होता है। कहते हैं कि खेचरी जो विद्या है उसका अभ्यास जब तक आप मेलन साधना नहीं करते हैं तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको खेचरी के साथ साथ मेलन साधना करनी बहुत जरूरी है, तभी आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी। केवल अभ्यास करने से मेलन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्या मेलन क्या है, अब मेलन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि गुरु के माध्यम से कोई मंत्र दिया जाएगा, या तो गुरु के माध्यम से जो चीजें हमें सिखाई जाएंगी उनके माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति में संयुक्त करना ही मेलन कहा जाता है। यानी क्या है, गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र के माध्यम से या गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति में मिलाने की प्रक्रिया को मेलन कहा जाता है। क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग प्राण शक्ति विथ शिवा शक्ति थ्रू मंत्रा और गुरु इज कॉल्ड मेलन। किसी मंत्र या गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति में मिलाना ही मेलन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सिद्धि कैसे मिलती है। आपने बोल दिया भैया आप खेचरी मुद्रा करो, मेलन करो, लेकिन अब सिद्धि कैसे मिलती है इसकी भी तो बात कर दो। तो कहते हैं सिद्धि कैसे मिलती है, हाउ इज सिद्धि अटेंड। साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरानुसार साधना करता है तब सिद्धि प्राप्त होती है। अभी यहाँ पे बताया जाता है कि जो योग प्रैक्टिशनर है, जो साधक हैं, गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया वो मंत्र क्या है, मेलन मंत्र है। यदि आप उसे प्रॉपर तरीके से करते हो, ट्रेडिशनल वे में करते हो, पारंपरिक तरीकों से करते हो, तो आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जब आपने मेलन मंत्र के अभ्यास को किया तो इससे फ्रूट्स क्या मिलेंगे, इससे रिजल्ट क्या मिलेंगे। अब बताते हैं कि मंत्र का फल क्या होगा। जो आपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया मेलन मंत्र, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, उससे रिजल्ट क्या होगा। तो कहते हैं कि प्रतिदिन 12 बार जब करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप मेलन मंत्र का अभ्यास 12 बार करते हैं दिन भर में, तो सपने में भी आपको जो माया है ना, वो आपको परेशान नहीं करेगी। इफ वन chant it 12 times a day, the maya present in the body does not affect him even in dream। सपनों में भी परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं, क्या कहते हैं कि नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। जो नियमित रूप से, जो डेली 5 लाख मेलन मंत्र का जप करता है, चैंटिंग करता है, तो खेचरी सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ वन चैंट इट 5 लाख टाइम्स रेगुलरली देन खेचरी ऑफ दैट पर्सन गेट ऑटोमेटिकली अकम्प्लिश।
यानी कि आप 5 लाख बार मेलन मंत्र के अभ्यास को करते हो दिन में, तो खेचरी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। क्या सिद्ध होती है? खेचरी अपने आप ही उस साधक की सिद्ध हो जाती है। खेचरी विधि की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से खेचरी मुद्रा के अभ्यास को यहाँ पे फोटो के माध्यम से समझाया गया है। कभी भी हमें भूल करके भी खेचरी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है तो उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, एक गुरु अच्छा होना चाहिए जो खुद भी खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया हो। तो इस समय जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई ऐसा गुरु नहीं है हमारे पास जिन्होंने सच में खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया हो। तो कोशिश करना है जो ग्रंथ में लिखी हुई खेचरी मुद्रा का अभ्यास के बारे में सिर्फ आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और आपको पास होना है, न कि खेचरी मुद्रा को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो हमें किस प्रकार से खेचरी मुद्रा के अभ्यास को करना है अब यहाँ पे बताया गया है कि गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल को 7 दिनों तक घिसें। तो आपको क्या करना है? एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु रब द बेस ऑफ पैलेट फॉर 7 डेज। आपको रबिंग करनी है अपने टंग की 7 दिनों तक। विच विल रिमूव इट डर्ट्स, जितनी भी मैल होती, जितनी भी गंदगियां होती, डस्ट होते हैं हमारे टंग पर, इसकी सफाई हो पाए। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में स्नेही थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार युक्त औजार से जिह्वा मूल को बाल के बराबर काटें। जैसा कि आपने हठ युग प्रदीपिका में जरूर पढ़ा होगा, सूरज सर ने आपको पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा? कि स्रोही का एक पत्ता होता है जो कि बहुत ही शार्प होता है, एक ब्लेड की तरफ भी होता है। तो उससे हमें क्या करना है? उसे ले करके बाल इतना, जैसा कि हमारा आप देख पा रहे हो कि बाल कितना बारीक है, तो उसी की बारीकी के हिसाब से आपको थोड़ा सा कट कर लेना है अपने टंग को। कट द बेस ऑफ टंग टू द साइज ऑफ अ हेयर विद अ शार्प टू लाइक द लिव ऑफ स्नेही थूहर। अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में 7 दिन तक उस पर हरड़ और सेंधा नमक के चूड़ को डालना है। 7 दिनों तक आप क्या करोगे? यू हैव टू पुट हरड़ और रॉक सॉल्ट फॉर 7 डेज। 7 दिनों तक आपको अपने कटे हुए टंग पर लगाना है। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर बाल इतना ही स्नोही के पत्ते से आपको अपने टंग को काटना है। फिर क्या करना है? फिर जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे दोहन करना है। जैसा आपने देखा होगा कि कैसे गाय के थन से दूध को निकाला जाता है, उसी प्रकार से आपको अपने टंग को एक कपड़े के माध्यम से अच्छे से आपको लपेट करके आपको क्या करना है? दोहन करना है। क्या करना है? देन wrap a cloth around the front part of the tongue and slowly massage it। इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर देती है। जब आप इस प्रकार के अभ्यास को करते हो तो क्या होगा? जिह्वा के माध्यम से ब्रह्म ग्रंथ का भेदन हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं खेचरी मुद्रा के अभ्यास से? तो बताते हैं कि योग कुंडलिनी उपनिषद में वलित फलित का नाश हो जाता है, यानी जो रिंकल्स होते हैं, जो चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, जो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जवान आदमी भी बूढ़ा हो रहा है, वो बुढ़ापा नहीं आता है, अजर अमर हो जाता है, बिकम इमोर्टल। जो साधक खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करता है वो क्या होता है? इमोर्टल हो जाता है, कभी भी मरता नहीं है। जरा बुढ़ापा मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली खिचड़ी मुद्रा क्या है? बुढ़ापे को दूर करती है, साथ में मृत्यु को भी दूर करती है और रोगों का भी नाश कर देती है। तो इस प्रकार बताया गया है कि खिचड़ी मुद्रा का कैसे अभ्यास करना है। तो आप कोशिश करिए कि जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप उससे बिल्कुल ध्यान रखिए। अभी आपने खेचरी मुद्रा के अभ्यास को कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जो कि अंतिम और आखिरी चैप्टर होने वाला है। इसमें क्या कहते हैं कि खेचरी मेलन मंत्र, जो कि ब्रह्मा जी ने क्या बताया खेचरी मेलन मंत्र के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि खिचड़ी का मेलन मंत्र क्या है? व्रीम भम शम मम पम सम छम। तो इस प्रकार से खिचड़ी के मिलन मंत्र को ब्रह्मा जी ने बताया है। ब्रह्मा जी ने क्या बताया है कि व्रीम भम शम मम पम सम और छम, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने खिचड़ी के मिलन मंत्र को बताया है। साधक की दृष्टि कैसी होती है जब वो आत्मा के दर्शन को कर लेता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं।
दृष्टि ऑफ साधका, डिस्क्रिप्शन ऑफ विजन एट द टाइम ऑफ सोल दर्शन। जब आत्म दर्शन होता है साधक को तो उसकी दृष्टि क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो दृष्टि के इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं, 3 स्टेजेस बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रथम स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है उसकी बात करते हैं कि अमावस्या। पहले स्टेप में क्या होगा? अमावस्या यानी प्रकाश रहित। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अंधेरा है, प्रकाश रहित है। इसी प्रकार से क्या है? पहला स्टेप है। प्रथम स्टेप, जो प्रथम चरण है अमावस्या, प्रकाश रहित, आंखें बंद होती हैं। जब हम खिचड़ी की साधना करते हैं और मेलन मंत्र का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? जो साधक की दृष्टि होती है आत्मदर्शन करती है। तो कैसे होती है? पहले स्टेप में अमावस्या होती है। पहले स्टेप पे क्या होगा? अमावस्या यानी प्रकाश रहित, आंखें बंद होती हैं। पहले स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? प्रतिप्रता यानी अल्प जो प्रकाश होगा, हल्का सा प्रकाश होगा, हल्का सा क्या होगा? लाइट होगी, उसकी बात करते हैं। हल्की सी आंखें खुली होगी। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? पूर्णिमा होगा यानी पूरी तरीके से आंखें खुल जाएगी, यानी ईश्वर का साक्षात्कार पूरी तरीके से हो जाएगा। तो क्या बताते हैं? जो दृष्टि होती है साधक की, फर्स्ट चरण में अमावस्या होगी यानी कि आंखें बंद होगी। ठीक, थर्ड स्टेप में प्रतिप्रदा यानी आधी आंखें खुली होंगी, और थर्ड स्टेप में पूरी तरीके से आंखें साधक की खुली रहती है। विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जब हम मेलन मंत्र का अभ्यास करते हैं और इन तीनों चरणों को धीरे धीरे हम स्टेप को पार करते जाते हैं तो विषय और कामना से हम बहुत दूर हो जाते हैं और आत्मा का ध्यान करते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अभी तक हमने खिचड़ी के अभ्यास को कर लिया, बंधु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, किस साधक की साधना सिद्ध होती है और किस साधक की साधना सिद्ध नहीं होती है, और कौन से विघ्न आते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अभी हमने तीनों ग्रंथियों के बारे में बात किया, मेलन मंत्र के बारे में बात किया, और हमने ये भी बात किया कि साधक की दृष्टि कितनी होती है। तो अब बात करते हैं कि अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है। कहते हैं कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको मालूम नहीं होगा कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। द इनलाइटमेंट ऑफ द सोल इज इम्पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस। कैसे? जिस तरह लकड़ी में आग है, आपने देखा होगा कि एक लकड़ी आपके सामने रखी हुई है, जब तक आप लकड़ी को जलाएंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि उसमें आग है। जैसा कि आपको पहले से अवगत है कि लकड़ी में आग होती है, उसी प्रकार कहते हैं जब तक आप उसे रगड़ोगे नहीं तब तक आग आपको दिखाई नहीं देगी, आग लगेगी नहीं। उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आता। कहते हैं जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे योग का तब तक आपकी योग विद्या सफल नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं देगी। कैसे? जस्ट एज देयर इज अ फायर इज वुड बट इट डज नॉट ignite without rubbing, similarly the light of yoga cannot comes out without continuous practice। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान। अब बताते हैं कि जो हमारे गुरु हैं उनसे हमें ब्रह्म का ज्ञान कैसे मिलेगा। नॉलेज ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम द टीचिंग ऑफ सदगुरु। कि जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए प्रकाश नहीं दे सकता। कहते हैं कि यहाँ पे घड़ा रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर क्या है? एक दीपक रखा हुआ है। ठीक है, क्या दीपक घड़े के अंदर रखा हुआ है उससे जो प्रकाश है वो बाहर आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। ठीक उसी प्रकार से उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म, अब कहते हैं जो हमारा शरीर है वो क्या है? घड़े के समान है, और उसके अंदर क्या है? ब्रह्म है। इसके अंदर कहाँ है? इसके अंदर क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं आता। जैसे घड़े से दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो रूप है वो बाहर नहीं आ सकता। कैसे? जब तक गुरु मुख होकर के इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं करता। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति आपको बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ऐसा बात करते हैं। जस्ट एज अ लैम्प केप्ट इनसाइड अ पॉट कैन नॉट गिव लाइट
outside without piercing it. In the same way, the light of Brahma present inside the body is not visible outside until this body is pierced by taking Gurumukh. कर्णधार नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। कहते हैं कि आप इस संसार रूपी मोह माया रूपी जो जाल में फंसे हुए हैं, जीवन मृत्यु के बर्थ और लाइफ के सर्कल में आप फंसे हुए हैं, इनसे कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा। गुरु क्या है? गुरु जो है वो नाव के समान है, जो कि आपको मझधार से, जो आप संसार रूपी सागर में फंसे हुए हो, उससे आपको बाहर निकालेगा। कौन? गुरु निकालेगा। ऐसी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म हैं, जो क्रिएटर हैं, इस संसार को बनाने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, पालनहार है, उनके बारे में बात की जाती है। कहते हैं कि ब्रह्म के 3 रूप होते हैं। ब्रह्म के इसका स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप 3 होता है। कौन कौन से होता है? ब्रह्म का स्वरूप पिंड के रूप में होगा, ब्रह्मांड के रूप में है और लोक के रूप में है। पिंड के रूप में क्या है? विश्व, तेजस और प्राज्ञ है। ब्रह्मांड के रूप में क्या है? विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर है। और लोक के रूप में भू, भुव और स्व। आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप 3 बताया गया है। कौन कौन से? पिंड रूप, ब्रह्मांड, लोक। पिंड में क्या है? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ब्रह्मांड में विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। और लोक में भू, भुव और स्व। इस प्रकार से बात करते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप है। अब बात करते हैं कि ध्यान की विधि क्या है, कैसे ध्यान करेंगे हम ब्रह्म का। ध्यान के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं तो भी आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मा कैन आल्सो बी अटेंडेड थ्रू मेडिटेशन। अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शाश्वत और अविनाशी आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। कहते हैं कि आपको ध्यान कैसे करना है? अपने हृदय में जो आत्मा है, इसमें जो ब्रह्म है, उसको हमें क्या समझना है कि वो दीपक की तरफ है। और कैसा है? वो अंगूठे के समान है, अंगुष्ठ मात्र है, धुएं से बिल्कुल रहित है, धुआं नहीं है। और वो जो ब्रह्म है वो क्या? प्रकाशवान है, शाश्वत है और अविनाशी है। ऐसा हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपको क्या करना है कि ध्यान कैसे करना है? आपको अपने हृदय में, अपने हार्ट में एक दीपक के समान परमात्मा के ध्यान को बना के रखना है, जो कि अंगुष्ठ मात्र है, धुएं से रहित है, प्रकाशवान है, शाश्वत है और वह अविनाशी। अंतःकरण में ईश्वर का ध्यान करते हुए आप ब्रह्म की प्राप्ति कर पाओगे। कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपाय क्या है? तो बताते हैं कि वे टू अटेन ब्रह्मा। आपको पहले कुंडलिनी का जागरण करना होगा, अवेकिंग ऑफ कुंडलिनी। षट चक्र का भेदन करना होगा, 3 ग्रंथियों का भेदन करना होगा, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियां, उनका भेदन करना है। आत्म अनुसंधान यानी सेल्फ रिसर्च आपको करनी है। खेचरी मेलन की सिद्धि कर लेनी है। कौन कौन से खेचरी मेलन मंत्र हैं बताए गए थे? प्रेम, भम, शम, मम, पम, शम और छम। इस प्रकार से खेचरी मेलन मंत्र की सिद्धि करनी है। ध्यान करना है किसका? अंगुष्ठ मात्र आपको ध्यान कर लेना है। जो भगवान है वो क्या है? अंगुष्ठ मात्र हैं। ऐसा आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति का उपाय संभव है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? कुंडलिनी का जागरण, षट चक्रों का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, आत्म अनुसंधान, खेचरी मेलन सिद्धि, साथ में ध्यान कैसे करना है? अंगुष्ठ मात्र आपको ध्यान करना है। कि आपने पढ़ा ही था, पहले ही स्लाइड में दिया गया था कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है, कहते हैं जो डेली जो आत्मा का ज्ञानी, जिसे आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी
स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है। यदि मृत्यु भी आ जाए, उसके सामने कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने आत्मा का ध्यान करना वो नहीं छोड़ता है, उसे जीवन जीवन यानी सांसारिकता से मुक्ति मिल जाती है। जो क्या करता है, जो आत्मा का ज्ञानी है, जिसे आत्मा के बारे में जानकारी है, वो क्या करता है, आत्मा का ध्यान करता है। प्रलय आ जाए, विनाश हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब भी वो भटकता नहीं, उसका चित्त स्थिर रहता है, सिर्फ ध्यान में लगा रहता है। तो उसे सांसारिक मोह माया से जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं जीवन मुक्ति। ठीक है, कहते हैं सेल्फ नॉलेजेबल soul who meditate on the soul every day and keeping meditating on it with a steady mind even when death comes, it's get liberated from the lives। तो अब हम बात करते हैं जीवन मुक्त साधक होता कौन है। जीवन मुक्त साधक का जो अंतिम समय होता है, मृत्यु आने पर क्या होता है, शरीर रहते हुए वो क्या होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, और शरीर समाप्त होने पर वह विदेह मुक्त हो जाता है। यानी जब साधक का शरीर होगा तो वो जीवन से उसको मुक्ति मिल जाएगी, और शरीर नहीं होगा तब भी उसे विदेह मुक्ति हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही हवा इस संसार में घूमती रहती है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता है, न तो वो आवाज़ करती है, बिल्कुल घूमती रहती है, उसी प्रकार से साधक भी हो जाता है, किसी भी प्रकार की आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। सो मच योग साथियों, आपने अपने अमूल्य समय को दिया और अपने योग की यात्रा को यहाँ तक मेरे साथ संपन्न किया। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लर्निंग को जारी रखते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।